हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DNA 365 के नए वीडियो में। मैं हूं श्याम और आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक अगेन ट्रेंडिंग टॉपिक। तो जो भी मेरे इस चैनल में पहली बार आया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब को ठोक दो एंड लाइक किए बिना इस वीडियो को तो जाना ही मत। लाइक करो, 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 लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जल्द ही हमारे बीच में कंट्रोवर्सी से भरा एक ऐप वापस आ सकता है। कौन सा है वो ऐप? टिकटॉक। तो जल्द ही हमारे बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी वापस आ सकते हैं। हो प्यार की गलियों में मुझे बदनाम कर दिया। जोक्स अपार्ट, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली आप सब ने एक खबर सुनी होगी कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैंडेट निकाला था, आम शब्दों में एक नया कानून निकाला जो कि अप्लाई होता था टिकटॉक के यूएस में कारोबार के ऊपर। तो टिकटॉक के ऊपर उन्होंने एक ऐसा मैंडेट जारी कर दिया जिसमें कि उन्होंने कहा, एक डेडलाइन दिया कि सितंबर तक अगर टिकटॉक की पूरी बिजनेस यूएस के किसी कंपनी के पास ट्रांसफ़र नहीं की गई तो उनके जितने भी यूएस रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं टिकटॉक के, तो वो सारे जब्त कर दिए जाएंगे, यानी कि सीज कर दिए जाएंगे। तो टिकटॉक बेचारा इंडिया में तो बैन हो ही चुका था एंड अब यूएस में भी बैन होने की बारी आ गई। तो इसका जो सल्यूशन टिकटॉक ने ये निकाला, ना चाहते हुए भी, वो ये था कि वो टिकटॉक के यूएस बिजनेस ऑपरेशन को पूरी तरह किसी अमेरिकन कंपनी को सौंप देगी। तो अब बात आती है कि इतनी बड़ी कंपनी टिकटॉक तो $1 बिलियन कंपनी है, इसे खरीदने की औकात किसमें भाई? तो जिन 3 कंपनीज के नाम सामने आए जो बिडिंग में आ गए हैं इस कंपनी को टिकटॉक को खरीदने के लिए, वो 3 कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट एंड ओरेकल। तो यहाँ पर जो वॉलमार्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट है, ये दोनों ने साझेदारी कर ली है बिडिंग में, मतलब ये दोनों साथ मिलकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं एंड ओरेकल जो है वो अकेले खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हो क्या रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एंड वॉलमार्ट एंड ओरेकल, ये दोनों ने अपनी बिडिंग दी है टिकटॉक को एंड जो इस बिडिंग को जीतेगा टिकटॉक उसे ही अपनी कंपनी को सौंप देगा। याद रखिएगा, ये वॉलमार्ट वही कंपनी है जो आज से कुछ साल पहले फ्लिपकार्ट को भी खरीदी थी इंडिया की। तो अब आप सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनी टिकटॉक पे क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है। वो इसलिए क्योंकि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के कंप्लीट डेटा, यानी कि उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफी, फिर एज, जेंडर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो सोच के देखिए, आपको कोई एक प्रोडक्ट बेचना हो तो आप कभी भी किसी को भी बेच सकते हैं आसानी से, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो। तो इसीलिए ये 3 महा कंपनियां जो हैं इस टिकटॉक को खरीदने के लिए जुट गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंड वॉलमार्ट मिलके ई-कॉमर्स भी इंट्रोड्यूस करने के प्लान में है टिकटॉक के अंदर एंड ओरेकल जो है उसको फुली डेटाबेस ओरिएंटेड एक डेटा वाली कंपनी जो नॉर्मल एक सोशल ऐप है उस वैसा ही रखना चाहती है। तो इन सब के बीच में एक गुंजाइश ये है कि टिकटॉक इंडिया में भी वापस आ सकता है, क्योंकि टिकटॉक ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जिसमें उसकी फोकस है अपनी वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस को कायम रखना। यानी कि यूएस में तो वो अपने ऑपरेशंस को बेचने के कगार पे आ ही गया है एंड इंडिया में भी साथ ही साथ उसकी नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं चल रही होगी, जिसकी खबर अभी तक आई नहीं है। जैसे आएगी वी विल डिकोड विद DNA 365। तो तब तक के लिए अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना हो तो मैं कुछ आर्टिकल्स के लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। $20 to $50 बिलियन में ये कंपनी खरीदे जाने की बात हो रही है, बिडिंग चल रही है एंड कब कब ये खरीदा जाना है एंड कब कब ये बिडिंग प्रोसेस चलेगी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उस लिंक से मिल जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब भी टिकटॉक के लिए कितना इंतज़ार कर रहे हैं, टिकटॉक में वापस वीडियोज़ बनाने के लिए कितने बेताब हैं एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब लिख डालो कमेंट में। एंड हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग खबरों के ऊपर खुलासा चाहिए, डिकोडिंग चाहिए हमारे तरफ से, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो तब तक के लिए स्टे एट होम, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।